नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। जब भी हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं। आयुष्मान यानी दीर्घ आयु, और दीर्घ आयु की योजना है आयुष्मान भारत। साल 2018 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य लोगों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, और देश भर में लाखों लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब आप और हम बात कर रहे हैं तो उस समय भी ये योजना हमारे किसी अपने की जान बचाने का काम कर रही है। क्या योजना है और इस योजना की मूल जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुष्मान भारत योजना के राज्य नोडल अधिकारी देवेंद्र कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद सर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और योजना के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमें बताइए कि सर योजना क्या है, किन स्तंभों पर काम किया जा रहा है, किस उद्देश्य से ये योजना उतारी गई थी? देखिए, इस योजना पे आने से पहले मैं इस योजना का बैकग्राउंड बताना चाहूँगा आपको। बिल्कुल। वर्ष 2008 की बात है। एक एक्ट पास किया गया था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 जी। उस एक्ट के हिसाब से जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना मैंडेट किया था सरकार ने। तो भारत सरकार एक योजना लेके आई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि 2008 से लेके 2018 तक कार्यान्वित की गई भारत सरकार के द्वारा। और प्रदेश में भी इस योजना को कुछ कैटेगरीज के लिए कार्यान्वित किया गया, क्योंकि इसमें बीपीएल वर्कर थे, मनरेगा वर्कर थे, इसके अलावा कुछ रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर थे और कुछ और ऐसी श्रेणियां थी जो गरीब थी। लेकिन 2014 से आयुष्मान भारत योजना की नींव रखनी शुरू हो गई थी। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी सरकार आई, तो उन्होंने कहा कि ये योजना जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, क्योंकि इसमें बेनिफिट कवर भी कम था और इसमें कम कैटेगरीज कवर हो रही थी, तो 2014 वर्ष से इसकी नींव रखनी शुरू हुई। और आते आते 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व की सबसे बड़ी योजना, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का आपको स्वास्थ्य सुरक्षा कवर दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसका शुभारंभ किया। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी 23 सितंबर 2018 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना में भारत सरकार के द्वारा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के बेसिस पे कुछ डेप्रीविएशन क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जिनके पास कच्चा घर है, या 18 से 59 वर्ष का कोई मेल मेंबर उस परिवार में नहीं है, या डिसेबल्ड मेंबर उसका हाउस होल्ड है, SC ST कैटेगरीज हैं, या जो ऐसा लेबरर क्लास है, वर्कर है, जो कि जिसका मेन जो अर्निंग है, जो परिवार का जो आजीविका है वो लेबर से वो कमाता है, उसका आधार लिया गया। और उस आधार पे अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में 2,78,000 परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी उस दौरान चल रही थी, तो प्रदेश ने केंद्र सरकार को निवेदन किया कि हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो केंद्र सरकार ने प्रदेश के इस प्रस्ताव को माना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो 2014-15 के जो लाभार्थी थे, क्योंकि लास्ट एनरोलमेंट 2014-15 में हुई थी, उनको भी इसमें शामिल किया। इस तरह प्रदेश में जो एलिजिबिलिटी, जो पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या है, 2,74,000 से बढ़कर 4,78,000 हो गई। तो प्रदेश को इस योजना से बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। और अगर हम उसमें देखें, आयुष्मान भारत योजना में आपने कहा कि क्या है, लोगों को किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। जी बिल्कुल। इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना में व्यक्ति को अपनी पात्रता जानने के लिए नज़दीकी लोकमित्र केंद्र में जाना है, या सूचीबद्ध अस्पताल में वो चले जाएं। हिमाचल प्रदेश में 265 सूचीबद्ध अस्पताल हैं जो इस योजना के अंतर्गत हैं, जिसमें से 118 निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों को ही इसमें पंजीकृत किया गया है, निजी क्षेत्र के अस्पताल भी हैं शामिल हैं। वो व्यक्ति जो है उन अस्पतालों में जा सकता है या नज़दीकी लोकमित्र केंद्र में चला जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोग इसमें पात्र हैं उनको पत्र भेजा था 2018 में कि आप इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं और आप इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनवाइए। सर, यहाँ पर आपको ज़रा सा मैं रोकना चाहूँगी कि आपने कहा कि पात्रता की आपने बात की है, तो वर्तमान में क्या कोई आंकड़ा है कि कितने जो लाभार्थी हैं इससे लाभान्वित हुए हैं, और जिनके पास अब वो पत्र नहीं है तो वो अपनी पात्रता को किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं? देखिए, इसमें वर्तमान की अगर हम बात करें तो 4,78,000 परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। उसमें से प्रदेश ने बहुत प्रयास किए उनको ढूंढने के, क्योंकि 2011 का डेटा है, कहीं हमारे पास एड्रेसेस उनके नहीं मिल पाए जो उनके पते दिए गए थे। तो उसमें से 4,33,000 परिवारों को
90.47% परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी कर दिए गए हैं, यानी कि उनकी पहचान की गई और उन्हें गोल्डन कार्ड जारी कर दिए गए। ये तो हुई, और इसमें से अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, अगर हम व्यक्तिगत बात करें, तो 11,24,000 लोगों को इस योजना में जोड़ा जा चुका है प्रदेश में। और अगर हम लाभार्थियों की बात करें कि कितने लोगों ने इसमें फ़ायदा लिया है, तो अभी आज सुबह तक के आंकड़ों के हिसाब से 1,61,000 लोगों ने इस योजना के अंतर्गत 202 करोड़ का 2,02,34,00,000 रुपए का निःशुल्क इलाज हिमाचल प्रदेश के लोगों ने लिया है, जो कि प्रदेश के पंजीकृत अस्पतालों में है या प्रदेश से बाहर है। और ये हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर 2 अरब का इलाज आयुष्मान भारत योजना में लोग निःशुल्क लेके जाते हैं, जो लोग अब देखिए 40s में अगर कोई गरीब व्यक्ति है, वो सोच नहीं सकता कि 40s अस्पताल में जाके वो इलाज करवाएगा। आयुष्मान भारत योजना ने उसको इस काबिल बनाया कि वो उसके पास कार्ड है, वो जाके उसका इलाज करा सकता है। दूसरी बात आपने पूछी कि उन्हें किस तरह से पता लगेगा, क्या दस्तावेज उन्हें ले जाने होंगे, जो मैं कह रहा था कि लोक मित्र केंद्र में उन्होंने जाना है। लोक मित्र केंद्र में एक तो उनको अपना राशन कार्ड ले जाना पड़ेगा, साथ में यदि प्रधानमंत्री जी के द्वारा पत्र आया है वो ले जाना पड़ेगा। अगर किसी के पास पत्र नहीं है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो 2014-15 का जो उनके पास कार्ड है वो ले जाना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं है, सपोज मुझे नहीं पता कि मैं आयुष्मान भारत में पात्र हूँ या नहीं, और मुझे अपनी पात्रता जाननी है, मैं लोक मित्र केंद्र में जाऊँगा, आधार कार्ड ले जाऊँगा, अपना राशन कार्ड ले जाऊँगा। वहाँ पे उनके पास सूची उपलब्ध होती है, लोक मित्र केंद्र में सूची उपलब्ध है। उस सूची में अपना नाम मैं ढूंढूंगा, मेरा नाम मिलेगा और मेरा KYC वो करेंगे, क्योंकि मुझे अपने अंगूठे का निशान देना होगा, जिससे कि आधार से सारी डिटेल मेरी उठ के आ जाएगी। KYC मेरा करने के बाद क्या उपरांत क्या होता है, देखिए हमारी एक एजेंसी है जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी कहते हैं। उसके पर्सन अपॉइंट किए गए हैं जो कि यही काम करते हैं। जब कोई भी लोक मित्र केंद्र या अस्पताल, पंजीकृत अस्पताल किसी कार्ड को अगर अप्लाई करता है आयुष्मान भारत के अंदर, तो वो उनको वहाँ नज़र आना शुरू हो जाता है। जो देखिए किसी परिवार में अगर रमेश, सुरेश करके नाम है दिए हुए और उन्होंने अप्लाई कर दिया सुरेश के नाम से, राशन कार्ड भी अपलोड किया है, वो राशन कार्ड का डेटा भी चेक करेगा और जो उसमें ऑलरेडी डेटा होगा वो भी चेक करेगा और देखेगा कि वो नाम मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो मैच करते हैं वो उस कार्ड को अप्रूवल दे देंगे। जी बिल्कुल। ऑनलाइन अप्रूवल होने के बाद वो इमीडिएटली उस लोक मित्र केंद्र की विंडो में नजर आ जाएगा। वहाँ से उसका वो प्रिंट आउट दे सकते हैं और अभी 2 मिनट के अंदर अंदर वो व्यक्ति अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकता है। तो ये पात्रता है और इस तरह से कार्ड बनाया जा सकता है, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल, और बहुत ही क्विक रिस्पांस यहाँ पर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से भी। तो बिल्कुल भी आप देर ना करें। यदि आप अभी भी सोचते हैं कि आपका कार्ड नहीं बन पाया है तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में ही आपका कार्ड बन करके आपके पास आ सकता है। सारी जो प्रक्रिया है जैसा कि सर ने बताया है, और लोक मित्र केंद्र में जाकर के आसानी से आप अपना कार्ड वहां पर बनवा सकते हैं। तो सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बात केंद्र की योजनाओं की कर रहे थे, तो मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि राज्य में जो भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं उन मामलों के भी राज्य नोडल अधिकारी सर हैं। तो राज्य में इसके अलावा कौन सी ऐसी स्वास्थ्य योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं जिसमें कि केंद्र की योजना में जो लोग कवर नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आयुष्मान भारत में और ऐड करना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि क्विक रिस्पांस है जी, इसके लिए हमारी टीम 24/7 मतलब 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन कार्य करती है। और वो बैठे होते हैं वो लोग। यदि कोई इमरजेंसी में भी कार्ड अप्लाई होता है, वैसे हमने उनको 6 घंटे का टाइम निर्धारित किया है, 6 घंटे का समय है, लेकिन यदि कोई इमरजेंसी में कार्ड अप्लाई होता है, वेबसाइट पे नंबर दिए गए हैं, वो उन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और आप 10 मिनट आधे घंटे के अंदर वो अप्रूवल मिल सकती है, ताकि जो लक्ष्य है केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में अपनी जान ना गंवाए या पैसे के अभाव में अपनी जान ना गंवाए, तो वो लक्ष्य को हमें पूरा करना है, इसीलिए इतना क्विक रिस्पांस हम करते हैं। दूसरी आपने बात कही कि ऐसी कौन सी योजना है जो आयुष्मान भारत से छूटे हुए लोगों को लाभ दे रही है। जी बिल्कुल। मैं यहाँ बड़े मतलब आपको फक्र के साथ कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री हिम केयर। जी बिल्कुल। जिसका पूरा नाम मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 2018-19 की ये बजट घोषणा थी जी। क्योंकि उस दौरान आयुष्मान भारत की बातें भी जोरों पर चल रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2018-19 में बजट घोषणा की थी कि जो लोग आयुष्मान भारत में से छूट जाएंगे हम उनको मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में कवर करेंगे, शामिल करेंगे, ताकि प्रदेश के सभी नागरिकों को समान लाभ मिले। इस योजना के अंतर्गत भी 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष निःशुल्क इलाज का प्रावधान
किया गया है। अब इसमें पात्रता की बात करते हैं कि कौन लोग इसमें पात्र हैं। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा है वो आयुष्मान भारत के लिए भारत सरकार ने लिया है जी। आइडियली तो क्या होना चाहिए कि उसमें प्रदेश के सारे बीपीएल कवर होने चाहिए जी। क्योंकि 2011 के बाद बीपीएल का सर्वे कई बार हुआ है, तो लगभग 1 लाख बीपीएल परिवार छूट गए थे आयुष्मान भारत से। उनको प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के अंतर्गत बिना किसी प्रीमियम के कवर किया है। उनको लाभ दिया जा रहा है, उन बीपीएल परिवारों से कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा मनरेगा वर्कर, देखिए मनरेगा में वही व्यक्ति दिहाड़ी लगाता है जो गरीब है और जिसको ज़रूरत है जी। जो मनरेगा की योजना बहुत अच्छी रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट की योजना है। अगर किसी परिवार के व्यक्ति ने पिछले फाइनेंशियल ईयर, पिछले वित्तीय वर्ष या चालू वित्त वर्ष में कम से कम 50 दिन एक व्यक्ति ने अगर मनरेगा में कार्य कर लिया तो वो हिमकेयर योजना में निःशुल्क अपना कार्ड बनवाने के लिए पात्र हो गया जी। इसके अलावा पंजीकृत रेडी फड़ी वालों की हम बात करते हैं, जो कि अगर आपने देखे होंगे यहाँ एमसी शिमला के अंतर्गत जो पंजीकृत है रेडी फड़ी का जो काम करते हैं वो भी इसमें निःशुल्क, उनसे भी कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की पिछले वर्ष की बजट घोषणा थी कि इसमें ऑर्फन चिल्ड्रन, जो कि ऑर्फन एजिज में बच्चे रहते हैं, उनको प्लस 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक जो अन्य योजनाओं में कवर नहीं है उनको भी निःशुल्क इस योजना में कवर किया जाएगा, जो कि कवर कर लिया गया है। मतलब अब लगभग 5 कैटेगरी हमारी ऐसी है जिनसे सरकार किसी भी तरह का प्रीमियम नहीं ले रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1 रुपया प्रतिदिन 365 रुपये के आधार पे, और देखिए पहले ये 365 रुपये प्रति वर्ष था, लेकिन प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस वर्ष से 1/4/2022 से 365 रुपये में 3 साल के लिए योजना में लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया है। मतलब वो एक बार में 365 रुपये में कार्ड बना के 3 वर्ष 2025 तक के पॉलिसी पीरियड का लाभ ले सकते हैं, जिसमें कि प्रति वर्ष उनके अकाउंट में 5-5 लाख रुपया जुड़ेगा। अगर उन्होंने इस वर्ष 5 लाख रुपया इस्तेमाल किया या नहीं किया, वो अगले साल लैप्स हो जाएगा और नया 5 लाख ऑटोमेटिकली बैक एंड से हम उसमें जोड़ देंगे। तो 365 रुपये में 3 साल के लिए एकल महिला, डेस्टिट्यूट लेडीज़ है जिसमें कि विडोज़ भी आती है, लीगली सेपरेटेड भी महिलाएं आती हैं, या कोई ऐसी महिला जिसकी उम्र 45 वर्ष से अधिक हो गई है और अभी उसने विवाह नहीं किया है, उस महिला को कवर किया गया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, मिड डे मील वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर, डेली वेज वर्कर, अनुबंध कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, ये सभी कर्मचारियों की कैटेगरी, और 40% से अधिक दिव्यांग लोग। यदि कोई बच्चा 40% से अधिक दिव्यांग है तो वो बच्चा अकेला उसमें कवर होगा, उसको अकेले को 5 लाख का प्रावधान सरकार ने किया है, ताकि क्योंकि ज़रूरत इन्हीं लोगों को पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। या यदि परिवार का मुखिया दिव्यांग है, 40% से अधिक है, तो उसके साथ उसका परिवार कवर होता है। अदरवाइज हम बात करें सीनियर सिटीजन, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है जो 70 साल से अधिक आयु के हैं, उसमें पति पत्नी कवर होते हैं, हस्बैंड वाइफ कवर होंगे उसमें, बाकी लोग कवर नहीं होते हैं। और इनसे जो बच गए, 365 वाली श्रेणी से जो बच गए, और राज्य सरकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में जो नहीं आते हैं, अगर आप देखें तो राज्य सरकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना 2008 के अनुसार जो राज्य सरकार के मतलब आप रेगुलर एम्प्लॉइज़ की बात करें या पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट, क्योंकि इन्हें मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा सरकार देती है, इनको इस योजना में कवर नहीं किया गया है। इसके अलावा जितने लोग हिमाचल में बसते हैं उनसे केवल 1000 रुपया प्रीमियम 5 सदस्यों तक सरकार ने निर्धारित किया है। 1000 रुपये में 3 साल के लिए 15 लाख का कवर सरकार इस योजना के अंतर्गत दे रही है। ये है हमारी मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा 1 जनवरी 2019 से लागू की गई। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो इस योजना के अंतर्गत 6,45,000 परिवार कवर हो चुके हैं, जो जिन्होंने कार्ड बनवा लिए हैं, जो कि हिमाचल जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। इलाज की बात करते हैं, 3,44,528 लोगों ने आज सुबह तक 3,27,76,00,000 रुपए का इलाज, निःशुल्क इलाज पंजीकृत अस्पतालों में दाखिले के दौरान इस योजना से प्राप्त किया है। बिल्कुल। अब आपको मैं एक और आंकड़ा इसमें देता हूं। अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो 14,83,000 परिवार हिमाचल प्रदेश में है सेंसस के हिसाब से। 4,78,000 परिवार आयुष्मान भारत योजना में एलिजिबल है, पात्रता उनकी है, पात्रता है। 6,45,000 परिवार हिमकेयर योजना में शामिल है।
4,25,000 परिवार जी ऐसे हैं जिस परिवार में रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई या पेंशनर है जिनको स्टेट गवर्नमेंट की मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा है। जी मतलब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ बढ़ गया है, जिसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहते हैं। अगर हम WHO की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो WHO की जो डेफिनेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होने की वो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम उसमें एक पार्ट देखें हेल्थ की तरफ से, तो प्रदेश ने ये बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है जिसकी सराहना विश्व स्तर पर हो रही है, देश में सराहना हो रही है। नीति आयोग इस योजना से बारे में जानना चाह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक पहला राज्य है पूरे देश में जहां पे प्रीमियम के आधार पर कोई योजना चलाई जा रही है और लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, लोगों को सरकार ने इतना अच्छा बेनिफिट दिया है, क्योंकि बजट की कमी सरकार हमें इस योजना के अंतर्गत नहीं आने देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लोगों को भी अब इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके इलाज के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो उदाहरण है इन योजनाओं की कामयाबी का, और बहुत बड़ा एक आंकड़ा जो है कवर हो चुका है। और हम उम्मीद यही करेंगे कि इसी तरह निरंतर जो आंकड़ा है और बढ़ता जाए, और यदि कोई बीमार होता है तो वो ज़रूर इन योजनाओं का लाभ ले। लेकिन सर, कार्ड की बात करते हैं तो ये हिमकेयर कार्ड कितने समय के लिए वैलिड रहता है और इसे किस तरह जो है इसका नवीनीकरण होगा, इन बातों पर भी थोड़ा सा प्रकाश। जब हिमकेयर कार्ड किसी को अगर बनाना है, जी वेबसाइट है हमारी विभाग की www.hpsbys.in। जी बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति खुद कंप्यूटर चलाना जानता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है और IT का ज़माना है, सेल फ़ोन पे हमने ये फैसिलिटी नहीं दी है। अगर हम कहें टच स्क्रीन वाले फ़ोन जो होते हैं हमारे, उनको फैसिलिटी इसलिए नहीं दी है क्योंकि इसमें प्रीमियम पेमेंट इन्वॉल्व है। इन केस उनकी पेमेंट फंस जाती है तो कई प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन आईपैड से वो कर सकते हैं, कंप्यूटर से वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को खुद जाना, उस वेबसाइट पे जाइए, उसमें हिमकेयर एनरोलमेंट का लिंक उनको मिलेगा, रेड कलर में वो है। इसके अलावा उसी वेबसाइट पे नवीनीकरण का भी लिंक दिया गया है, जिसका पहले से कार्ड बना है वो नवीनीकरण अपना कार्ड का नंबर डाल के नवीनीकरण कर सकते हैं। तीसरा, यदि किसी को कंप्यूटर नहीं चलाना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें ग्रामीण इलाके बहुत ज़्यादा है, कई बार लोगों को नहीं पता लगता है कि हमें किस तरह से कार्ड बनाना है, तो लगभग 3,200 लोक मित्र केंद्र जो IT डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं वो पूरे प्रदेश में है। उन लोक मित्र केंद्रों को हिमकेयर योजना की सर्विस सेवा दी गई है। वो अपने लॉगिन से कोई भी व्यक्ति अगर चाहे हिमकेयर के अंदर अगर कार्ड बनाना चाहता है तो वो लोक मित्र केंद्र में संपर्क कर सकता है। और जो दस्तावेज उनके लिए चाहिए, जैसे आधार कार्ड इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो eKYC के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा परिवार की पहचान जो प्रदेश में होती है वो राशन कार्ड से होती है, जो राशन कार्ड है वो भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी जो चीज़ है, यदि कोई व्यक्ति BPL है तो BPL का जो प्रमाण पत्र है, वैसे तो BPL के प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने तक होती है जब भी इसे जारी किया जाता है, लेकिन इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने 1 महीना रखी है कि BPL का प्रमाण पत्र 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और संबंधित पंचायत सचिव के द्वारा सत्यापित होना चाहिए जी। क्योंकि ऑनलाइन भी BPL के सर्टिफिकेट निकल जाते हैं और उसमें फज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। IT का ज़माना है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कुछ भी कर सकते हैं, और जब सरकार बिना किसी पैसे के प्रीमियम लिए इन योजनाओं का लाभ दे रही है तो सरकार ने कागज पत्र भी सरकार को चाहिए होते हैं। बिल्कुल, तो वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, उसकी उसमें स्टैंप लगी होनी चाहिए। ये BPL के केस में है। और सेकेंडली जो एडिशनल जो मनरेगा की बात हम करते हैं तो MIS रिपोर्ट इनकी ऑनलाइन निकलती है जी। इनके जॉब कार्ड की प्रति, प्लस वो MIS जो ऑनलाइन रिपोर्ट निकलती है वो नज़दीकी पंचायत सचिव या GRS जो ग्राम रोजगार सेवक होते हैं उनके द्वारा सत्यापित होनी चाहिए, जिसमें कि 50 दिन का रोजगार दर्शाया गया होना चाहिए। वो ऑनलाइन रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। वो मनरेगा के लिए है। रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर के लिए कंसर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर परिषद या NEC के द्वारा जो प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ऑर्फन एजिज के लिए, चिल्ड्रन के लिए ऑर्फन एजिज द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है उसके लिए हम अतिरिक्त प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं। आधार कार्ड ही या कोई सरकार द्वारा प्रमाणित कोई अन्य आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें उनकी आयु लिखी गई हो, वो हम उसको एलिजिबल के लिए मान लेते हैं, उसको ले लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर एकल महिला की, तो नज़दीकी CDPO जो होते हैं उनसे सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है कि एकल महिला है। आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए भी सर्टिफिकेट वहाँ से आता है, उनके डिपार्टमेंट से आता है। आशा
जो शायद मैं भूल गया था, आशा 365 वाली कैटेगरी है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता है। आशा के लिए जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनसे प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट चाहिए। और बाकी जो एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, पार्ट टाइम वर्कर, डेली वेज वर्कर या आउटसोर्स एम्प्लॉय, जिस भी विभाग में वो कार्यरत हैं उनसे प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है, जो कि उनको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। अब देखिए आउटसोर्स एम्प्लॉय की बात करते हैं, क्योंकि आउटसोर्स एजेंसीज बहुत ज़्यादा हैं जो कि वहाँ पे विभागों में जो है लोगों को उपलब्ध करवाती हैं। लेकिन जिस विभाग में, जैसे मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करता हूँ, अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई व्यक्ति आउटसोर्स पे लगा है तो उस सर्टिफिकेट को स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा कि ये व्यक्ति मेरे पास यहाँ पे आउटसोर्स पे काम कर रहा है। उस सर्टिफिकेट को हम वैध मानते हैं। और जो इसके अलावा जो कैटेगरी 1000 वाली कैटेगरी बच गई है, इसके लिए हम कैटेगरी प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं, क्योंकि 1000 है, APL के लिए है, इसमें भी सिर्फ ओनली आधार कार्ड और राशन कार्ड, क्योंकि ये योजना बोनाफाइड हिमाचलियों के लिए है। जो हिमाचली लोग हैं बोनाफाइड है, उन्हीं के लिए हिमकेयर योजना प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो ये प्रमाण पत्रों के साथ उसको आवेदन करना है, और हमारी टीम जो है वो 24 घंटे काम करती है, हमने कहा वो बैठी होती है, और उनके लॉगिन में वो दिख जाता है जैसे वो अप्लाई करते हैं, और वो प्रमाण पत्रों की सत्यापिता को जांचते हैं। अगर उन्हें कुछ लगता है कि इसमें कुछ और उनको कागज़ चाहिए या कागज़ अधूरे हैं, तो उसको वो केस को ऑनलाइन ही रेफर बैक करते हैं, और उस व्यक्ति के लॉगिन में वो नज़र आ जाएगा। फिर वो उस कागज़ को चढ़ाएगा, उसके बाद वो दोबारा उनको अप्रूवल के लिए नज़र आ जाता है। जैसे ही वो सिस्टम से अप्रूव हुआ, विदिन ए सेकेंड, सिस्टम इस तरह का बनाया गया है, वो डेटा ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल के TMS में बैक एंड से ट्रांसफर हो जाता है। अब जो भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में कार्ड बनवा रहा है, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट की भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया मैडम आपको, 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रूव हुआ 5 सेकंड में वो डेटा उसको दिख जाएगा। हॉस्पिटल में जो प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र है उसको वो नज़र आ जाएगा कि ये है पर्सन है और इसका मुझे वो इलाज उसका कर सकते हैं। अब हम इलाज की बात पे आते हैं। ये तो देखिए कार्ड बनाने की बात हो गई मैडम कि किस तरह से कार्ड बनाते हैं। अगर हम इलाज की बात आते हैं कि आपने शायद आपको भी समस्या आती होगी या लोगों को से भी आपने सुना होगा कि उनको अस्पतालों में कई औपचारिकताओं को पूर्ण करना पड़ता है। मेरा कहीं ना कहीं ये सवाल भी आपसे रहना वाला था कि कहीं ना कहीं जो दस्तावेज होते हैं उनकी गहमा गहमी में लोग पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल, वो आगे नहीं आ पाते। बिल्कुल इस बात से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और अगर हम बात करें कि योजना जब कोई भी आती है, अभी मैंने इन दोनों योजनाओं का जिक्र किया, लगभग 529 करोड़ रुपया सरकार ने लोगों के निःशुल्क इलाज पे खर्च कर दिया गया। फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें फ्रॉड को भी रोकना है, उसको भी प्रिवेंट करना है। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की आशंका हमें रहती है। तो कुछ ऐसे कागजात निर्धारित किए गए हैं जो कि इलाज के लिए ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ। मान लीजिए कि मुझे पित्ते की पथरी है, गॉल ब्लैडर का मुझे स्टोन है। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे गॉल ब्लैडर का स्टोन है? अस्पताल जाकर तो लगेगा, लेकिन कैसे पता लगा कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है? पेट दर्द तो किसी और वजह से भी हो सकती है। अल्ट्रासाउंड, जी बिल्कुल, मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, और वो भी मुझे लेटेस्ट चाहिए। अस्पताल में गया, मुझे पेट में दर्द थी, अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आपका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, मैंने वो करवाया। डॉक्टर ने देखा कि आपके तो जी 20 mm का स्टोन है गॉल ब्लैडर में, आपके पित्ते को निकालना पड़ेगा। तो अब पित्ते को निकालना है, मेरे पास हिमकेयर या आयुष्मान भारत का कार्ड है। मैं डॉक्टर साहब को कहता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे पास तो ये कार्ड है। डॉक्टर साहब बोलते हैं बहुत बढ़िया, आपका निःशुल्क इलाज हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि मैं आपको पैकेज भर के दे देता हूँ, क्योंकि इन योजनाओं के उपचार के लिए 1579 पैकेज सरकार ने बनाए हैं, जिसके अंदर 1800 तरह के प्रोसीजर हैं, अलग अलग प्रोसीजर हैं, पैकेज दरें निर्धारित की गई हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन का जो है वो पहले 22,800 था, अब वो बढ़ा के 29,000 रुपया कर दिया है केंद्र सरकार ने, और प्रदेश सरकार भी वही पैकेज दे रही है। हिमकेयर में भी सेम पैकेजेस दे रही है। उसमें क्या होगा कि जब मैं आरोग्य मित्र के पास जाऊंगा तो मैं वो अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी लेके जाऊंगा, प्लस साथ में कागजात जो डॉक्टर मुझे लिख के देगा वो कागजात वो अपलोड करेगा। हमारे डॉक्टर उसको चेक करते हैं, वो प्री ऑथराइजेशन के लिए जाता है, वो उस रिपोर्ट के बेस पे वो अप्रूवल देगा कि हाँ सच में इस व्यक्ति को ऑपरेशन की जरूरत है, इनके गॉल ब्लैडर का स्टोन है। अप्रूवल दे दिया और वो उसका ट्रीटमेंट कैशलेस हो गया। डिस्चार्ज की एंट्री की गई,
क्लेम हॉस्पिटल ने रेज किया, उसकी ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्टर्स ने चेक किया, फाइनली उसकी पेमेंट होगी। सारा सिस्टम ऑनलाइन बना है मैडम, इसमें आपको मतलब कोई कागजी कार्रवाई अलग से नहीं करनी है। तो ये दस्तावेज मरीजों के लिए हमने सरकार ने रखे हैं ताकि किसी तरह का फ्रॉड ना हो, अननेसेसरी किसी का पिता ना निकाल दिया जाए, अननेसेसरी किसी की हिस्टेक्टमी ना कर दी जाए, अननेसेसरी किसी का सी सेक्शन सीजेरियन ना कर दिया जाए। इससे क्या होता है, अभी तो लोग सर्जरी करा देते हैं लेकिन आने वाले समय में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ों का आपने जिक्र यहाँ पर किया है। हमने ज़ीरो से शुरू किया, और अगर बात सिस्टम की जाए तो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है और बहुत ही क्विक रिस्पांस है। यहाँ पर लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं लोग इन्हीं सुविधाओं को चाहते हैं और इन्हीं सुविधाओं के अभाव से लोग पीछे हट जाते हैं कि यदि उन्हें समय वहाँ पर व्यतीत करना पड़े, दस्तावेज़ का जो है लेन देन करना पड़े, तो उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने यहाँ पर सारी चीज़ों का जिक्र किया है। तो ये जो विषय है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, तो यहाँ पर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। और एक संदेश जरूर हम चाहेंगे अगर मैं लोगों से एक अपील कर दूं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या होता है मैडम कि जब भी कोई व्यक्ति अस्पताल में पहुंच जाता है, बीमारी का किसी को नहीं पता। अभी मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, अगले क्षण मुझे क्या हो जाए, ये इनसिक्योर है हमारा फ्यूचर। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो आयुष्मान भारत में लोग छूट गए हैं, जिनके नाम है, जिन्होंने कार्ड नहीं बनाए हैं, वो कार्ड बना लीजिए। और जो हिमकेयर योजना में कार्ड बनवाना चाहते हैं, जो आयुष्मान भारत में एलिजिबल नहीं है, वो हिमकेयर योजना में कार्ड बनवा लीजिए ताकि उनको समय पर इलाज की सुविधा मिल सके और इलाज के अभाव में कोई अपनी जान ना गंवाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे देवेंद्र कुमार जी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि आप इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, और आपका यदि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, यदि आप स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये जो सारी चर्चा है, यदि आप एक बार फिर से इस चर्चा को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूरदर्शन हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर भी देख सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा चैनल है DD न्यूज़ हिमाचल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।